सत्संग रुक जाएगा। बहुत मुश्किल से सत्संग का समय मिलता है। अब जो होना था सो तो हो गया, जो घटना घटनी थी हो चुका। और अगर सत्संग भी मैं छोड़ दूं तो ठीक है। संत कबीर साहब कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। ये भाई सत्संग से लगे रहो तो बिगड़ी हुई बातें भी बन जाती है। देखिए क्या होता है। उनके पुत्र की मृत्यु हुई है, उसे एक कोठली में शव को रख दिया, ढक दिया। बच्चे की मां रोती है, पिता ढाढ़स देते हैं कि जो होना था हो चुका, चिंता क्यों करती है। गुरु महाराज का सत्संग नहीं छोड़ना है। गुरु महाराज आते हैं, पूर्वाहन का सत्संग शुरू होता है। सत्संग शुरू हुआ, सद्गुरु महाराज आए हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने आशीर्वचन भी दिए, प्रवचन किए। इसके पश्चात कहते हैं सद्गुरु महाराज त्रिकालदर्शी हैं, युगाधार हैं, युग निर्माता हैं, युग सृष्टा हैं, युग पुरुष हैं। वे कहते हैं आयोजक से, सत्संग नहीं कराना था तो नहीं कराते, मुंह उदास करके क्यों बैठे हुए हैं। अगर नहीं इच्छा थी सत्संग की, नहीं करवाते। वे पुत्र बिछोह के कारण कुछ उदास थे कि मेरा लाडला तो कलवित हो गया, वे परमात्मा के प्यारे हो गए। मन में छोड़, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ना है, यह भी हिम्मत है। जैसे ही सद्गुरु महाराज कहते हैं यह बात, अगल बगल के लोग कहते हैं गुरु महाराज इनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। पुत्र की मृत्यु हो गई है। कहते हैं जी गुरु महाराज। सद्गुरु महाराज स्वयं उनसे पूछते हैं, तुम्हारे कितने पुत्र हैं, नाम बतलाओ सबका। उन लोग को सामने क्यों नहीं लाया है। वे नाम बतलाते हैं और जिस पुत्र की मृत्यु हुई तो कहते हैं सद्गुरु महाराज वह कहाँ है, नाम लेकर के उसको बुलाओ। आयोजक कहते हैं गुरु महाराज मैं बुलाऊंगा तो वे नहीं आएंगे, लेकिन गुरु महाराज अगर आप बुला देंगे तो वो अवश्य आएगा। सद्गुरु की करुणा जाग उठी। सत्संग के प्रति एक निष्ठ श्रद्धा, अटूट प्रेम
अविचल विश्वास, दृढ़ विश्वास जो उनके साथी थे, जिसके सहायक में वे सत्संग को छोड़े हैं। दृढ़ विश्वास ही उनका साथी था, श्रद्धा और प्रेम ही उनके साथी थे। उस साथी ने कहा कि सत्संग नहीं छोड़ना है। सद्गुरु महाराज कहते हैं चलो आवाज पर आते हैं उन्हें बुलाओ। कहते हैं बुलाओ। वह पुत्र कहाँ लेकर के जाते हैं घर में, जिस घर में उसे सुला करके रखे थे। सद्गुरु महाराज कहते हैं आवाज दो, इसे उठाओ। कहते हैं गुरु महाराज मेरी आवाज तो वह नहीं सुन पाएगा, लेकिन आपकी आवाज सुन जाएगा प्रभु। सद्गुरु महाराज आवाज दे करके उठाते हैं, ए फलां उठो। तुरंत उठ करके सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में वो बच्चा प्रणाम करता है। मरे हुए को जिलाने वाले साक्षात पर ब्रह्म संत गुरु हैं। उनके प्राण तो उड़ चुके थे। भविष्य दृष्टा, युग निर्माता, सुख करता, संसद गुरु कृपा करके उन्हें जीवन दान दिए। वह जीवन दान उन्हें इसलिए भी मिला कि उनकी श्रद्धा और प्रेम सत्संग में संत सद्गुरु के पावन चरणों। सद्गुरु महाराज के चरणों में वह प्रणाम किया। बच्चा उठ गया। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 की फिर है। गुरु कृपा की कीमत नहीं है। गुरु से लागी रहो भाई। गुरु के चरणों में प्रीति करने की आवश्यकता है। इसलिए आज और अभी ही दृढ़ संकल्प लें। आज करो अभी करो, गुरु चरणों में प्रीत, मन बहकाता बहुत है, यही है इसकी रीत। मन बहकाता है, इसकी यही रीत है। इसलिए गुरु के चरणों में प्रीत रूपी डोरी अगर बांध लीजिए तो सारे दोष दुख काशाय कलमस सब दूर हो। प्रेम भाव एक चाहिए, प्रेम और भाव चाहिए। समय पर ध्यानाभ्यास की घंटी लगती है, समय से पहले ही तैयार रहना चाहिए और बैठ करके जो क्रिया सीखे हैं, मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और चौथी क्रिया है नाद ध्यान। जो जितना सीखे हैं उसे करिए, दृढ़ता पूर्वक करिए तो गुरु की कृपा होगी, निश्चित होगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं कि अपने अंदर के दीपक को प्रज्वलित कीजिए। अपने अंदर दीपक का क्या काम है? तो प्रकाश करना, उजाला करना दीपक का काम है। दीपक घर के भीतर उजाला करता है,
सूर्य दिन में प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा रात्रि में, लेकिन एक संत सद्गुरु है जो सबके उर्पुर को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। गुरु ही ईश है। गुरु और ईश में अभेदता नहीं लाए, वे दोनों एक हैं। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को दंडवत कीजिए और कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। अपने घटनियना बारू रे, अपने